सबको जय मसीह की। आइए आज सुंदर समय में हम महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने ये सुंदर समय हमें दिया। जैसे कि हमने पहले बात की थी परमेश्वर की 4 वाणियों के बारे में, आज हम बात करेंगे परमेश्वर की 5वीं वाणी के बारे में। आइए हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह की 5वीं वाणी, यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का जिसने हमें सुंदर वचन दिया, जिसने हमें सुंदर वाणी सुनाई। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हो चुका। क्या पूरा हो चुका? यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? यीशु मसीह कहना चाहता है कि जिस काम के लिए वो पृथ्वी पर आया था, जैसे कई भविष्यवक्ताओं ने पहले भविष्यवाणियाँ की थी, पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवाणी हुई थी, हमने कई जगह लिखा हुआ पढ़ा है कि जो भविष्यवाणियाँ पुराने में हुई थी, पुराने नियम में हुई थी, वो सब पूरी हुई। कैसे पूरी हुई? जैसे कि उसमें लिखा था एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्मेगी, वो भी पूरा हुआ। यरूशलेम का मंदिर रातों रात ढाया जाएगा और रातों रात बना दिया जाएगा, वो भी पूरा हुआ। एक मेमना आएगा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा था कि एक मेमना आएगा और वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए बलिदान होगा और हमारे घिनौने पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान होगा। वो सब पूरा हुआ क्योंकि हमारे पाप क्षमा करने के लायक नहीं थे, उसने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया। परमेश्वर का पुत्र आया और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। सभी भविष्यवाणियाँ जो पुराने नियम की थी वो यीशु मसीह ने पूरी की। पृथ्वी पर जन्म लेकर यीशु मसीह ने जो पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया, सब कुछ सहकर आज वही यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। जीवन के जल का स्रोता तो यीशु मसीह के पास है, हमारे प्रभु यीशु के पास है। प्यास बुझाने वाले तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, हमारी भूख मिटाने वाले भी हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, हमें तृप्त करने वाले भी यीशु मसीह हैं। फिर यीशु मसीह इस वाणी में कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। क्या वो पानी के प्यासे हैं? क्या उनकी प्यास शारीरिक प्यास है? शारीरिक प्यास तो है ही, क्योंकि वो क्रूस पर तड़प रहे हैं, उनके कोड़े मारे गए, उनके शरीर से लहू बह रहा है, इतनी कड़कड़ाती धूप में वो कांटों का ताज पहने हुए हैं, लोग उन्हें सता रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो शारीरिक से तो प्यासे तो हैं ही, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उस प्यास के बारे में बातें नहीं करते। किस चीज़ के बारे में बातें करते हैं? हमारे प्यारे यीशु मसीह जो बातें कहते हैं, जो वाणी कहते हैं, वो किस प्यास के बारे में कहते हैं? वो इस प्यास के बारे में कहते हैं। यीशु मसीह तो जल का जो स्रोता है ही, तो यीशु मसीह कहते हैं कि जिस चीज़ के प्यासे हैं, वो कहते हैं हम जानते हैं हमारे यीशु मसीह आत्माओं को बचाने के लिए प्यासे हैं। जो आत्मा हैं इधर उधर भटक रही हैं, पाप में पड़ी हैं, उन आत्माओं को बचाने के लिए प्यासे हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर तो ले लिया और आगे हम पाप ना करें, हमें बचाने के लिए प्यासे हैं। हमारे जीवन को नरक की आग में डाला ना जाए, हमें अनंत जीवन तक देने के लिए प्यासे हैं। यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि खुद को कुर्बान कर दिया। वही प्रेम की चाहत के प्यासा है। हमारी कलीसिया, हम और आप सभी सामर्थी बने, हमें सामर्थी बनाने के प्यासे हैं यीशु मसीह। हमें उस परमेश्वर से मिलाने के प्यासे हैं यीशु मसीह। ये प्यास की पुकार दर्द भरी पुकार है, ये प्यास की पुकार तड़प की पुकार है। यीशु मसीह तड़प रहे हैं, फिर भी वो उस प्यास को, उस पानी को नहीं मांग रहे, वो हमारे जीवन के लिए कह रहे हैं। वो हमारे प्राणों के प्यासे नहीं हैं, हमारी आत्माओं के प्यासे हैं, हमारी आत्माओं को बचाने की प्यासे हैं। हमारी आत्माओं को बचाने के लिए उन्होंने 39 कोड़े खाए। उन बीमारियों से हमें बचाने के लिए वो प्यासे हैं। क्या हमें उन आत्माओं को बचाने की प्यास है जिसके लिए यीशु मसीह प्यासे हैं?
क्या हमें उन आत्माओं को बचाने की प्यास है? क्या हमें अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप करने की प्यास है? क्या हमें परमेश्वर के वचन को प्रचार करने की और लोगों के जीवन को बचाने की प्यास है? क्या हमें अपने मैले चिथड़े कपड़ों के समान हमारे जो काम हैं उन्हें धोने की प्यास है? अगर हम अपना जीवन बदल यीशु मसीह के कामों को देखकर उन कामों पर चलेंगे, उन कामों को देखेंगे जो प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर आकर पूरे किए, और जाते समय प्रभु यीशु हमसे भी वही चाहता है कि वही प्रेम करें, वही बलिदान चाहते हैं यीशु मसीह। आत्मा का बलिदान चाहते हैं यीशु मसीह, जीवित आत्मा का बलिदान चाहते हैं यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। अगर हम यीशु मसीह की प्यास को बुझाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को बदलना है। हमें उन आत्माओं का प्यासा होना है जो भटक रही हैं। हमें उन लोगों को बचाना है जो भटक रहे हैं। यीशु मसीह की प्यास को बुझाने के लिए जो यीशु मसीह ने काम किए धरती पर आकर, क्या क्या नहीं सहा यीशु मसीह ने, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बचाने के लिए, सबको, सारे संसार को बचाने के लिए उन्होंने सबका पाप अपने ऊपर ले लिया। वो हमसे इतना प्रेम करता था। तो यीशु मसीह चाहता है कि यीशु मसीह जानते हैं, हमारे प्रभु चाहते हैं कि जो प्रेम उन्होंने हमसे किया वही प्रेम की लालसा के प्यासे हैं यीशु मसीह। वही प्रेम वो हमसे चाहते हैं यीशु मसीह। हम एक साथ जो कलीसिया में रहते हैं, हम सब आपस में प्रेम करें, ये चाहते हैं यीशु मसीह। हम सामर्थी बने, ये चाहते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह जो चाहते हैं अगर वो हम पूरा करें तो यीशु मसीह हमारे जो प्यास का पानी मांग रहे हैं, क्योंकि जल का स्रोत तो यीशु मसीह के पास है। हमें तृप्त करने वाले तो यीशु मसीह हैं। हमें संसार की सभी चीज़ों से तृप्त करने वाले यीशु मसीह हैं। फिर भी वो कहते हैं वो प्यासे हैं, इसलिए वो आत्माओं को बचाने के लिए प्यासे हैं। वो हमसे प्रेम करने के लिए प्यासे हैं, और वो वही प्रेम हमसे चाहते हैं जो उन्होंने हमसे किया। ये है परमेश्वर की, यीशु मसीह की 5वीं वाणी। इसलिए उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। वो कलवरी क्रूस पर चढ़े हुए घायल प्रभु, लहू बहता हुआ, कांटों के ताज पहने हुए भी हमें बचाना चाहते हैं, हमें बचाने के लिए प्यासे हैं। हम नरक में ना जाए, इस लालसा में वो प्यासे हैं। जिस चीज़ को वो पूरी करने आए, कहीं हम वो गड़बड़ दोबारा ना कर दें, उस चीज़ के लिए प्यासे हैं। उन्होंने हमें हमारे पापों को अपने ऊपर लेके हमें क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, हमें माफ़ किया है, हमें परमेश्वर से मिलाया है, और आगे भी हम उनके ही रास्ते पर चलें, उनके ही मार्ग पर चलें। जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बताए हैं, नए नियम में जिस तरीके से प्रभु ने अपने चेलों को बताया और जिस तरीके से जगह जगह जाके प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को बचाया, वही हक और प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है। इसीलिए वो यही चाहता है। इसलिए आज हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उस यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमसे प्रेम किया, और आज वो उसी प्रेम का प्यासा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, महान परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए। प्रभु आप राजाओं के राजा होकर भी प्रभु आप प्रेम के प्यासे हैं। प्रभु हम आपको वो प्रेम देने पाएँ प्रभु, हमारा जीवन बदलने पाए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर जलाल हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना सुने प्रभु, इस वाणी को समझे प्रभु, इस वाणी को समझकर हम प्रभु के मार्ग पर चलें। आमीन।